मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब मेरे होंगे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। पीडब्ल्यूडी में क्लर्क के पद पर काम करने वाले 32 वर्षीय निकेतन वर्मा ने अपनी पहली पत्नी के गुजरने के 2 साल बाद 18 वर्षीय गायत्री से शादी की। निकेतन इस बात से खुश थे कि उनकी 5 साल की बेटी तनु को एक नई और अच्छी मां मिल गई है, और निकेतन की मां यह सोचकर खुश थी कि उनके बेटे का घर फिर से बस गया है। सुनिए, हाँ। उम्र में काफी अंतर होने के कारण निकेतन और गायत्री के रिश्ते में कुछ हिचकिचाहट और दूरियां भी थी। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से रिश्ते को सहज बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गायत्री चाहकर भी सामान्य रूप से बर्ताव नहीं कर पा रही। और इसी कश्मकश के बीच कोई गायत्री पर नजर भी रख रहा था। वो शख्स जिसे देखकर गायत्री डर जाया करती थी। कौन था वो शख्स, और क्या उसका संबंध गायत्री के अतीत से था, और अगर हाँ तो क्या था गायत्री का अतीत? मोहल्ले में हजारों लड़कियां हैं, पर हम प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करते हैं। और ये देखो, हमने टैटू से तुम्हारा नाम भी लिखवाया अपने हाथों पे। देखो, तुम ना जल्दी से हमारे घर आ जाओ और बाबूजी से हमारा हाथ मांग लो। गायत्री, शादी तो हम भी तुमसे करना चाहते हैं, पर क्या करें? तुम ठहरी रईस बाप की औलाद और हम गरीब। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भाग के शादी कर लेते हैं, और नहीं तो भूल जाओ हमको। कुछ भी मत कहो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, और ना ही हम तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करेंगे। ये तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं पाएंगे, और इसीलिए हम तुम्हारे लिए ये मंगलसूत्र लाए। पर ये सोने का नहीं है। अरे तो क्या हुआ, भाऊजी ने हमारे लिए ढेर सारे गहने बना के रखे। अच्छा, तुम एक काम करना, कल सामान के साथ है ना वो गहने भी ले आए। और वैसे वो गहने तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए तो बनाए, और उस पर तुम्हारा ही तो हक है ना। तुम वो गहने पहनोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गहने रख ली? हाँ। प्रकाश की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गायत्री अपने घर से भाग गई। प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है। अपने दोस्तों और खासकर अपने जीवन साथी का चुनाव करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।
और मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वो अपने ऐसे रिश्तों के बारे में अपने माता पिता से कभी कोई बात न छिपाएं। किसी भी इंसान को ठीक से परखे बगैर अपने घर परिवार को छोड़कर उसके साथ भाग जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल गायत्री ये कदम उठा चुकी थी, इस बात से अनजान कि वो किस भयानक राह पर चल पड़ी थी। चलो जाओ भी तुम। अरे वाह, ये गहने पहन के तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो हैं। क्या बात। और एक बात कहें, ये जगह सुरक्षित नहीं है इन गहनों को पहनने के लिए। तुम एक काम करो, ये गहने ना हमें दे दो। अरे डरो नहीं, हम अपने दोस्त के पास रख देंगे और जब शादी करेंगे ना तो ले आएंगे। भरोसा नहीं है तो पहने दो। तुम पर तो हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अच्छा, ये गहने उतारो, हम इन्हें अपने दोस्त के पास रख के पंडित जी से शादी की बात करके आते हैं, ठीक है? ये कंगन। और हाँ, कुछ खाना मत, हम तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने को लाएंगे हैं? ये ला, ख्याल रखना अपना। जलेबी कैसे दी है भैया? 50 रुपए किलो। 100 ग्राम दो यार। कैसे हो भैया? ठीक है बाबूजी। भैया तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लगाना जरा। जी बाबूजी। सर मुझे एक मिनट 2 आइसक्रीम खानी है। लीजिए बाबूजी। दो भैया, लो बेटा, माइक आप पकड़िए। ये मैं पकड़ के रखती हूँ, खा लो पहले। ये लो भैया। अरे बाबूजी 1000 का नोट दे रहे हैं, खुला दीजिए ना। अरे भैया कुछ नहीं होता ना, बाकी के पैसे कल लगा लेंगे। ठीक है बाबूजी। चलो बेटा, कार में बैठ के खाते हैं। भैया एक मैंगो फ्लेवर देना और ठंडी देना। काहे मस्करी कर रहे हैं भैया, आइसक्रीम ठंडी होती है ना। जलेबी खाओ, बहुत बढ़िया बनी है। कौन थे? ये निकेतन बाबू थे, बहुत ही पैसा वाले हैं, गांव में जमीन ज्यादा सब है। यहाँ PWD में क्लर्क हैं, हमरे रोज ग्राहक हैं। लेकिन का 2 बरस पहले इनकी बीवी गुजर गई थी, तब से थोड़ा दुखी रहते हैं। कहाँ थे इतनी देर से? कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे वो अखबार लेने गए, बहुत बढ़िया खबर छपी है। अच्छा, शादी की तैयारी हो गई? हाँ हो गई, शादी की पूरी तैयारी हो गई। बहुत जल्द तुम दुल्हन बनने वाली हो, पर हमारी नहीं, किसी और की। मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मजाक नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। देख, ये क्या है? हमारा नाम कैसे मिट गया यहाँ से? हमने मिटा दिया। अब नकली रंग से लिखे तो मिट ही जाएगा ना। देखो, हमारा मकसद था तुमको यहाँ तक भगा के लाने का, तो हम कामयाब रहे। और हमने तुम्हारे लिए एक लड़का भी देख लिया। बस उसे अच्छे से जांच पर रख लूँ, उसके बाद फिर पासा फेंकता। क्या कह रहे हो?
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुमको समझने की जरूरत नहीं है। क्या है ना, जिस लड़के को हमने तुम्हारी शादी के लिए देखा है ना, पहले हम तुम्हें उसके लाइफ में एंटर कराएंगे, उसके बाद उसके साथ तुम्हारी शादी कराएंगे, और फिर जिस तरह से तुम अपने बाप के कहने लेके हमारे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसके घर के सारे जेवर लेके हमारे पास वापस आ जाओ। फिर हम दोनों मिलके कारखाना चलाते रहेंगे, और फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। यकीन नहीं होता हमें। तुम्हारे लिए हमने हमारा घर छोड़ दिया, हमारे बाबूजी को छोड़ दिया, और यहाँ पर आ गए अपनी जिंदगी बसाने के लिए। पता नहीं था हमें तुम इतने नीच हो, इतने गिरे हुए, वरना कभी नहीं आते तुम्हारे साथ। हमें हमारे गहने वापस दे दो, हम घर वापस जा रहे हैं। गहने तुमने बेच दिए? हाँ। अरे अब आके फाड़ फाड़ के कहा देख रहे हो, हम डर जाएंगे भाई। हम जा रहे हैं। अरे सुनो तो, है ना बहुत झकास खबर छपी है, पढ़ोगी नहीं? एक बार देखती तो जाओ। इलाहाबाद के मंडोला गांव के एक अमीर अनाज व्यापारी जगन मिश्रा की बेटी गायत्री मिश्रा अपने पिता की हत्या करके घर का सारा जेवर लेके फरार। ये सब क्या है? हमारे बाबूजी, हमने ये सब नहीं किया है। हमको पता है तुमने सब नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार कह रहा है, और लोग वही मानते हैं जो पेपर कहता है। तुम्हारे बाबूजी को हम मारे। तुमको भी जाना का अपने बाबूजी के पास? 2 मिनट लगेगा, तुम्हारी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी, समझी? अरे दूर भागोगे तो बात नहीं कर पाएंगे। गांव जाके तुमको कुछ मिलेगा नहीं, फांसी के फंदे पे लटकोगे बस। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। प्रकाश ने न सिर्फ मासूम गायत्री को धोखा दिया, बल्कि बहुत बेरहमी के साथ उसके पिता की हत्या भी कर दी। उसने गायत्री को इस कदर डरा दिया कि वो उसके सामने बिल्कुल बेबस हो गई, और अब उसकी इसी बेबसी और डर का फायदा उठाकर प्रकाश अपनी घिनौनी चाल चलने की फिराक में था। क्या खाएगा बेबी? स्ट्रॉबेरी। जैसे लोग गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे ना, तो जिनकी गाड़ी के सामने जाना और एकदम एक्सीडेंट लगना चाहिए। नहीं प्रकाश, हमसे ये नहीं होगा। नहीं होगा? अरे लोगों को झांसा देने के लिए कसरत करनी पड़ती है। हम नहीं कर पाएंगे। प्रकाश नहीं होगा हमसे, छोड़ो। प्रकाश, प्रकाश छोड़ो हमें। प्रकाश हम नहीं कर सकते। प्रकाश छोड़ो। इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। लाइए लाइए चलो। ये दवाई मंगवा लेना। तो सब अब सब कुछ ठीक है ना? वो टक्कर लगने के बाद मैं सीधा घर लेके आ गया। अगर अस्पताल लेके आया तो फिर आपको पता है कि पुलिस की प्रॉब्लम। अरे निकेतन बाबू, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ना एक्सटर्नल इंजरी है ना इंटरनल इंजरी है। शायद गाड़ी के सामने आने से अचानक घबरा गई है और स्ट्रेस में बेहोश हो गई। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप दवा दे देना। सर मैं आपको बाहर छोड़ता हूँ, चलिए। लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। अब कैसा लग रहा है? हमारी गाड़ी के सामने आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए आपको घर ले आए। हमारे पापा की वजह से आपको चोट लग गई, प्लीज उन्हें माफ कर दो। नहीं बेटा, आपके पापा की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जो हम गाड़ी की
रो मत बेटा, आपका घर कहाँ है? आप बता दो तो आपको आपके घर पहुंचा देंगे। गाँव जाके तुमको कुछ मिलेगा नहीं, हाथी के फंदे पे लटकोगे बस। जी नहीं, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम यहाँ पर काम ढूंढने आए थे, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाती आप यहीं इसी घर में रह सकती हैं। और रही बात काम की, तो उसके लिए मैं अपने बेटे से बात करूंगी। गायत्री प्रकाश से इस कदर खौफजदा थी कि प्रकाश जो कुछ कहता गया गायत्री चुपचाप सब कुछ करती गई। प्रकाश के कहने पर ही उसने निकेतन और उसके परिवार से झूठ बोला, लेकिन निकेतन के घर में रहकर तनु की देखभाल करते करते उसे तनु से बेहद लगाव हो गया और अब तनु के प्रति उसका प्यार बिल्कुल सच्चा था। अपनी इस झूठी जिंदगी में अब वो तनु के बहाने जितनी खुशियां हो सके समेटने की कोशिश करती रही। ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम खूब सारी चॉकलेट्स खाएंगे और बहुत खेलेंगे। चलो, ये पापा के नाम का। पर पापा और दादी का नाम का तो आपने खिला दिया ना। राइट, पर मेरे नाम का तो आपने नहीं खाया ना। जल्दी जल्दी जल्दी। गुड गर्ल। मुझे खानी थी ना। बट यहाँ पर नहीं, आपके बेडरूम में। ओके, ये चलो चलो चलो। बेटा, तो दूसरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता था ना कि दूसरी माँ तनु को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी? माँ कहना क्या चाहती है? वही जो तुम समझ रहे हो। तुम गायत्री से शादी कर लो बेटा, वो तेरा और तनु का अच्छे से ख्याल रखेगी। और माँ, गायत्री भी बहुत छोटी है और अगर उसे इतराज हुआ तो? उससे मैं बात कर लूंगी, तू बस अपनी हाँ कर दे। हेलो, अरे हमरे लॉटरी की टिकट हम बोल रहे हैं। अरे बात कुछ आगे बढ़ी या अभी भी गाड़ी नौकरानी वाली स्टेशन पे ही खड़ी है? हेलो, अरे बोल कह नहीं रही हो यार? घर आए तो बताओगे क्या? नहीं, हमको घर आने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो दरअसल माँ जी है ना, वो चाहती है कि निकेतन जी से हमारी शादी हो जाए। जब माँ जी तैयार हो गई शादी के लिए हैं? और तुमने क्या कहा? हमने कुछ भी नहीं कहा। देख गए, हमसे कोनो होशियारी करने की कोशिश ना करना, समझे? ये तो भगवान कसम कह रहे हैं, इलाहाबाद की पुलिस ना बहुत ताबड़तोड़ है। एक फोन मारेंगे सीधा सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे तुम, समझे? चलो अभी शादी के लिए जल्दी से हाँ कहो। चलो अभी सीधा शादी में मिलते हैं, ठीक है? रखते हैं। प्रकाश की धमकी के बाद गायत्री ने निकेतन और उसकी मां को सच बताए बगैर निकेतन से शादी कर ली। पूरे विधि विधान से की गई इस शादी को गायत्री सच्चे दिल से निभाने की कोशिश कर रही थी। निकेतन जैसे सभ्य इंसान और मासूम तनु को वो अपना मानने लगी थी, लेकिन इस सब के बीच प्रकाश का डर अब भी बना हुआ था। गायत्री अब किसी भी तरह प्रकाश से निजात पाना चाहती थी, लेकिन वो कभी भी अपने परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और उधर प्रकाश गायत्री की इस शादी से जल्द ही मोटा फायदा उठाने की फिराक में था। संभाल के बेटा। बाय बाय मम्मा। जल्दी से घर के जेवर पैसे हाथ पाँव मारो, चलो हमारे साथ। हैं? देखो प्रकाश, हमें माफ कर दो, पर अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। ये भूल गई क्या? हैं? भगवान कसम कह रहे हैं, माथा ठनक गया ना तो जेल में सांस लेने के लिए भी खुली हवा नसीब नहीं होगी, बताए। चलो भी कहने निकालो। ओहो मोटी, बड़ी गजब है यार। नहीं प्रकाश, ये छोड़ दो। अरे मेहमान भगवान होता है पगली, और भगवान घर से खाली हाथ जाएगा, अच्छा लगेगा? चलो लाओ। चेपा। ओहो नहीं प्रकाश, प्रकाश ये मंगलसूत्र, प्रकाश इसे छोड़ दो। लुटेरी बनी सुहागन।
अरे हमको ही पता मंगलसूत्र है, के लिए उतार रही। प्रकाश नहीं, प्रकाश अगर मैंने ये उतार दिया तो सब कुछ शक हो जाएगा। अरे वाह, समझदार हो गई यार। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम इस अंगूठी से काम चला लेंगे और जल्दी बड़ा हाथ मारो घर में, समझी? कौन था ये? वो कुछ बेचने आया था, मैंने मना कर दिया। ओके ठीक है। जी दूध। हाँ रखिए ना। वो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलिए। जी वो अरे आप इतना हिचकिचाए कह रही हैं, कोई परेशानी है का? नहीं। देखिए आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये घर परिवार अब आपका भी है। बोलिए। वो तन्नू, उसे सिनेमा देखना था, फिल्म लगी है ना नई, इसीलिए। बस इतनी सी बात। अब एक काम कीजिए, आप और माँ कल उसको सिनेमा दिखाने ले जाए, ठीक है? जी। गायत्री अब इस परिवार में घुलने मिलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके नसीब में भी खुशियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में यह एहसास भी था कि यह सब कुछ बस एक छलावा है। प्रकाश का बुरा साया हर वक्त उसके सर पर मंडराता रहता, फिर भी वो अपने पति और सास से सच छिपाते हुए इस रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश करती रही। आज तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। बताने देखो तो प्लीज भगवान के लिए यहाँ से अभी चले जाओ। हम ना कल पक्का कोशिश करेंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। अरे थोड़ा पे लिखा का हम बेवकूफ हैं, कोशिश करें। उतारिए मंगलसूत्र। छोड़ो प्रकाश, पागल हो गए हो, छोड़ो। कल बात होते आज, भगवान के लिए हाथ जोड़ते चले जाओ, कहो तो पैर भी पड़ लेते। अरे हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, तुम्हारे हाथ छोड़ते हैं। ये मंगलसूत्र हमको दे दो। मत जिद करो, चले जाओ यहाँ। देखो प्यार से मांग रहे थे तो तमाशा करोगे, तुम्हारी बदनामी हो। छोड़ो। प्यार से मांग रहे थे तो मुझे पहले भी यहाँ देखा है। बता कौन है तू? तेरी बीवी से पूछ, वो बताएगी कौन हूँ। कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? कौन था वो? वो प्रकाश था। मैंने सिर्फ एक गलती की, मैंने उस पे भरोसा किया और उसके साथ भाग गई। हमने तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपना घर, अपनी पोती, यहाँ तक कि अपना बेटा भी दे दिया, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। नहीं बाजी नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं मजबूर थी। मैंने कई दफे आपको बताने की कोशिश भी की, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। और निकेतन जी, उस दिन तनु को फिल्म दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसी बारे में आपको बताना चाहती थी। और उस दिन भी मेरे डर ने मुझे कुछ बताने नहीं दिया। अब हमें तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। बेहतर यही होगा कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। क्या हुआ मम्मी, आप क्यों रो रहे हो? ये अब तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से।
गायत्री को जिस बात का डर था वही हुआ। उसका सच निकेतन के परिवार के सामने आ ही गया और अब वो उसे अपनी जिंदगी से अलग करना चाहते थे। लेकिन 5 साल की मासूम तनु की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी और उन्होंने गायत्री को वहीं रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उसके प्रति बेरुखी और गुस्सा उनके व्यवहार में अब भी थे। कोई जरूरत नहीं, हम तैयार कर देंगे। पति निकेतन और सास गोमती उससे नाराज थे। गायत्री को इस बात का दुख तो था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुकून भी था कि झूठ का बोझ उसके सर से उतर गया। निकेतन और गोमती का खोया विश्वास वापस पाने के लिए गायत्री कड़े से कड़ा संघर्ष करने को तैयार थी। लेकिन प्रकाश ने गायत्री की जिंदगी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हेलो। अरे वाह, अभी तक तो उसी घर में। इस बार कौन सा झूठ बोला कि वो लोग फिर से बेवकूफ बन गए? देखो प्रकाश, तुम हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ठीक है? छोड़ दे? सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को छोड़ दे? हमारा साथ तो तेरे जवानी के बाद ही छूटेगा। और सुन, हमें जो कुछ भी उस परिवार से वसूलना था हमने वसूल लिया। एक काम कर, जो कुछ भी वहाँ से मिलता है समेट और वापस हमारे पास आ जा। किसी नए शहर जाके नया मुर्गा फंसाते हैं। बस करो, तुम हमें नहीं करना ये सब। और आज के बाद यहाँ पर फोन किया ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। हमको डरा रही है, लगता है भूल गई कि पेपर में क्या छपा था। पता है, 1000 बार बता चुके और तुम सुन चुके हैं। हम तुम्हें क्या करना है? पुलिस के पास जाओगे? जाओ, शौक से जाओ और जो करना है करो, पर भूलो मत कि उसके बाद तुम भी नहीं बचने वाले, समझे? बेटा प्रकाश, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ना तेरा धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। बेटा आपको आइसक्रीम खाना था ना? चलो आइसक्रीम खाएंगे। चलो तो ये बेबी आइसक्रीम खाएगा। आज तो मैं आइसक्रीम खाते हैं। हाँ आओ, आइए बाबूजी। भैया एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देना। वाह, आज चोरी है भाई। निकेतन बाबू, हमें नहीं पता किसने आपको बताया कि नहीं, पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारी शादी से पहले हम इसके प्रेमी थे, और भगवान कसम आज भी बहुत प्रेम करते हैं। कई रातें साथ में गुजारी हमने। अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करी ना तो जान से मार दूंगा, समझे? और आज के बाद यहाँ दोबारा मत दिखना। सच में मार देगा क्या? सुनिए निकेतन जी, अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करी ना तो जान से मार दूंगा, समझे? ये तो प्रकाश है शायद। कल यही का झगड़ा निकेतन साहब से हुआ रहा। कौन प्रकाश? कौन निकेतन साहब? वही नजदीकी में रहते हैं साहब। पुलिस को एक लाश मिली जिसकी शिनाख्त वहीं पर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति ने प्रकाश के तौर पर की। इस व्यक्ति ने पुलिस को जो कुछ बताया उसके आधार पर सारा शक
गायत्री के पति निकेतन की तरफ जा रहा, जरा लिहाजा पुलिस निकेतन को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। माँ मैं जल्दी, माँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। भाजी दूर रहे मुझसे, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। पर भाजी मैं तुझसे कोई बात करना नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दे, चली जा यहाँ से, चली जा। हेलो, अगर अपने पति निकेतन की जान बचाना चाहती हो तो कल 1 लाख रुपए लेके कटरा उस्मान आ जाओ। हम आपके पति निकेतन की जान बचा सकते हैं। हेलो, माँ आप प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, हमने सोचा था तेरी शादी हो जाएगी तो चैन से मर पाएंगे, पर एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। एक बात बतानी थी आपको। दरअसल कल रात को एक फोन आया था, कोई औरत कह रही थी कि वो आपको बचा सकती है, लेकिन उसके बदले 1 लाख रुपए मांग रही थी। माँ आप किसी की बात का विश्वास मत करना, ये सब मुझे फंसाने के लिए हो रहा है। बेटा तू बाहर कैसे आएगा? माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। माँ प्लीज आप रोना बंद कीजिए। और गायत्री प्लीज माँ का ख्याल रखना। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे पता है आप उसी औरत से मिलने जा रही है ना जिसका कल रात फोन आया था। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं, हमें किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना है। पर माँ जी, हमें ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी निकेतन जी, वो भी तो यही कह रहे थे ना। हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें मत रोको। ठीक है माँ जी, अगर आपको लगता है कि यही सही है तो मैं इतना बड़ा जोखिम आपको अकेले नहीं उठाने दूंगी। चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। आ गई आप? पैसे लाई हैं? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और निकेतन जी को कैसे बचा सकती हो? सारी बातें दरवाजे पे ही करोगी या फिर अंदर भी आओगी? अब बताओगी भी कि कौन हो तुम? मैं प्रकाश की पत्नी सुजाता हूँ, और ये मेरा बच्चा है, यानी मेरा और प्रकाश का। चौंको मत, प्रकाश ने जो तुम्हारे साथ किया वो उसका धंधा था, और मैं इस बारे में सब जानती थी। तुम्हारे पति को पुलिस वालों ने उस आइसक्रीम वाली की गवाही से गिरफ्तार किया है ना, लेकिन अभी तो लाश की शिनाख्त होना बाकी है। जो मैं करूँगी उसे मुझे पहचानना है कि वो प्रकाश की लाश है या नहीं। अब तुम अगर मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं पुलिस वालों के सामने लाश को पहचानने से मना कर दूंगी। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पर आधे।
और बाकी पैसे पूरा काम होने के बाद। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। सिन्हा जी का फाइल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है ये यहाँ देख लेना, वो संभाल कर रखने का। सर जी, वो निकेतन जी से मिलना था, कब छोड़ रहे हैं उन्हें? छोड़ रहे हैं? ये आपको किसने कहा कि हम छोड़ रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं कहा। साहब अभी तक तो प्रकाश की बीवी ने बता दिया होगा ना कि वो लाश प्रकाश की नहीं थी। माता जी, प्रकाश की बीवी ने ही उस लाश की शिनाख्त की है। अब आपके पति निकेतन को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। चलो मेरे पति को मार दिया, किसे खुशी मिलेगी इन्हें मार के। हमने टैटू पे तुम्हारा नाम भी लिखवाया अपने हाथों पे। हमारा नाम कैसे मिट गया यहाँ से? माँ जी, ये प्रकाश की लाश नहीं है। क्या कह रही है? हाँ माँ जी, उसके हाथ पर ना एक कटे का निशान था, इस हाथ पर नहीं है वो निशान। देखो, निकेतन को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत करो, वरना उसके साथ साथ तुम दोनों को भी जेल हो जाएगी। ठीक, जेल में डालेंगे ना आप तो डाल दीजिए मुझे, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, भरोसा कीजिए हमारा, हम झूठ नहीं कह रहे, वो औरत झूठी है। साहब इसकी बात मान के छानबीन तो कीजिए, अगर हम लोग झूठे निकले तो हमें भी डाल दीजिएगा जेल में। ठीक है, देखते हैं। बॉडी के पास रहो, अरेस्ट करो इसको, अंदर। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? मुझे छोड़ो। लेके आओ। गायत्री का सवाल उठाने पर पुलिस ने अंतिम संस्कार रोककर शव को अपनी कस्टडी में ले लिया और आखिरकार डीएनए जांच से साबित हो गया कि वो लाश प्रकाश की नहीं थी। इस अज्ञात शव की शिनाख्त पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी। केस उलझता ही जा रहा था। प्रकाश की पत्नी सुजाता से पूछताछ के बाद भी पुलिस को प्रकाश के बारे में कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया। ये माता जी, आप लोग परेशान मत होइए, साहब ने कहा है कि जल्दी निकेतन को छोड़ दिया जाएगा, आप लोग घर जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। देखिए, जब तक आप लोग निकेतन जी को छोड़ नहीं देते ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए माता जी, आप लोग पुलिस पे भरोसा रखिए, साहब ने सुजाता से पूछताछ करके उसे छोड़ दिया और अपने आदमियों के साथ उनके पीछे गए। जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। आप लोग घर जाइए। जल्दी हो, जल्दी हो। अरे यार, ये गायत्री तो बड़ी चालाक निकली। खैर तुम घबराओ नहीं, कल सुबह तड़के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और कोई दूसरा शिकार ढूंढेंगे। छोड़ो, मैंने क्या किया? मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बता, किसको मारा तूने? इसकी लाश थी? हमें नहीं पता। नहीं पता। निकेतन ने जब गायत्री को हमारे साथ देखने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो हमें हमारा धंधा बंद होते नजर आया। फिर हमने गायत्री को निकेतन की जिंदगी से निकालने का खेल खेला ताकि गायत्री मजबूर होकर हमारे पास वापस आ जाए।
और फिर निकेतन को हम झगड़ा करने के लिए गुस्साने लगे। हम चाहते थे वो हमको मारे, हम पे हाथ उठाए, और निकेतन ने एक दिन अपना आपा खोकर सबके सामने हमको पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे मैं सोच रहा था। अब हमको तलाश थी एक ऐसे आदमी की जिसकी कद काठी हूबहू मुझसे मिलती हो। हम नसीब के बहुत धनी थे साहब, वो आदमी भी हमको मिल गया। हमें तुमसे कुछ काम है। मेरे से? इधर आओ। ये अल्लाह और राम के नाम पे कितना कमा लेते हो? जी। एक काम करोगे, 5,000 देंगे। काम क्या करना होगा साहब? वो बाजार में कुल्फी की दुकान है ना, तुमको वहाँ जाना है। जी साहब। तुमको एक आदमी मिलेगा, पैकेट देगा तुमको, और वो पैकेट लेके हमारे पास आना है और फिर हम तुम्हें पूरे पैसे दे देंगे। जी। ये कपड़े पहन के जाना। जी साहब। और हमने सोचा हम लोगों की नजर में मरे साबित हो जाएंगे और निकेतन को जेल हो जाएगी, तो गायत्री को लेके हम किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। लेकिन तू फंस गया। पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ गायत्री के पिता और एक अनजान शख्स की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, गायत्री को धोखा देने के लिए आईपीसी की धारा 420 और उसे धमकी देने के लिए धारा 506 के तहत केस दर्ज किया। अदालत में सभी आरोप सही साबित हुए और प्रकाश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सब कुछ हुआ सिर्फ गायत्री और उसकी सास गोमती की हिम्मत की वजह से। गायत्री खुशकिस्मत थी जो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे एक अच्छा परिवार मिला और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आई। लेकिन सबकी किस्मत गायत्री जैसी नहीं होती, इसीलिए मैं युवाओं को और खासकर गायत्री जैसी लड़कियों को सावधान करना चाहूंगा कि प्रकाश जैसे लोगों से सतर्क रहें, जो सिर्फ पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।